हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक टैंक। मेरा नाम है शेख हिलाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये आज का जो पहला लेक्चर जाने वाला है ये रिवर्स पे जाने वाला है, जो कि आर्मी जीडी में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। चाहे एसएससी हो, सीजीएसएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो है इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस एक दो तो आ ही जाते हैं दोस्तों। क्लियर? तो आते हैं अपने सेशन पे दोस्तों। इसमें जो हम देखेंगे कैसा अप्रोच रहना चाहिए हमारा और किस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, आते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे हम बेस्ड ऑन द रिवर। रिवर होता क्या है दोस्तों? क्लियर? रिवर क्या होता है एक्चुअली? रिवर की फॉर्मेशन कैसे होते हैं? ये दो टाइप की होती है, यानी दो ऐसे रिसोर्स होते हैं जिससे हमारे नदियाँ जो है वो एग्जिस्ट होती है, यानी उनका फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वन कैसा है? ग्लेशियर्स। या तो ग्लेशियर से हमारी जो नदियाँ हैं वो बहना स्टार्ट करेंगे, और सेकंड वन है रेनफॉल। ये दो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। फर्स्ट की रेनफॉल जो है, रिवर जो है, ये कैसे फार्म होते हैं, वजूद में कैसे आते हैं। देखो, इंडिया को कहते हैं लैंड ऑफ रिवर्स, क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो जाहिर सी बात है हमें रिवर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नदियों की तो ज़रूरत है ही हमारी खेतों को। और इस वजह से हमने जो इनको क्लासिफाई किया है, अगर हम नक्शल में देखेंगे तो इंडिया में जितने भी नदियां हैं उनमें से हम अगर मेजर जो रिवर्स लेंगे वो 7 है दोस्तों। तो उनमें से कौन कौन है? एक होता है हमारा इंडस, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गई, कृष्णा एंड महानदी। ठीक है, अलॉन्ग विद देयर मैन ट्रिब्यूटरीज, और उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है दोस्तों? सपोज ये एक मैन रिवर है, क्लियर। अब यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ इसके साथ ज्वाइन करती है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो ये मैन नदियाँ जो हमारे साथ है और उसके साथ साथ मैन ट्रिब्यूटरीज, ये मिलके हमारे इंडिया में रिवर सिस्टम बनाते हैं। अब हमने ब्रॉडली कैसे इंडिया को क्लासिफाई किया है? ब्रॉडली हमने इंडिया को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, वो चीज़ें हम देखेंगे, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस जो है कैसे डेवलप होते हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन मेजर रिवर्स के आसपास ही घूमते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट वन जो है हमारा पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम पहले देखेंगे पेरिनियल होता क्या है एंड नॉन पेरिनियल होता क्या है। क्लियर? अब पेरिनियल रिवर्स ऐसे रिवर्स होते हैं दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको बेसिक्स ध्यान रखना है बस, बाकी क्वेश्चन आप खुद ब खुद करोगे। थोड़ा सा कंसेप्ट को ही आपको ध्यान में रखना है। रिवर्स दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड पेरिनियल। अब हमने देखना है कि कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो साल भर बहती रहेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रिवर के दो फॉर्मेशन होते हैं, दो रिसोर्सेज होते हैं, या तो ग्लेशियर्स की वजह से एंड रेनफॉल। अब रेनफॉल जो है वो जाहिर सी बात है साल भर तो बरसती नहीं है। अब साल भर क्या पिघलते हैं? वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं। तो जो भी नदियां ग्लेशियर से फॉर्म करते हैं उनको हम कहते हैं पेरिनियल। क्लियर? दैट फ्लो थ्रू ओवर द ईयर, इंपॉर्टेंट। और दे यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट, यानी पहाड़ों से वो ओरिजिनेट होते हैं दोस्तों। ऐसे करके ये पहाड़ होते हैं दोस्तों, और यहाँ से जो है ये बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, और जब हमारा जो ये बर्फ़ है ये पिघलना शुरू होती है और नदियाँ जो है वो बहना स्टार्ट करती है। तो दैट मीन्स तभी इन रिवर्स को हम कहते हैं परमानेंट रिवर्स। क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पेरिनियल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉन पेरिनियल। तो ऐसे करके आपको एक नदी दी गई होगी, उसमें पूछा गया होगा कि ये जो इन नदियों में से कौन सी नदी ऐसे है जो पेरिनियल है। क्लियर? ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन हिमालयन रीजन। अब ये भी ध्यान में रखना है कि जो जाहिर सी बात है जो भी रिवर्स ग्लेशियर से निकले होंगे वो किस में होंगे? हिमालयन रेंज में। ये हमारा हिमालयन रेंज है। क्लियर? यहाँ से हमारी गंगा भी है, इंडस नदी भी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है। तो ये सारी नदियाँ जो भी हिमालयन रीजन से गुजरती हैं इनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल। क्लियर? पेरिनियल रिवर्स। अगर हम यहाँ पे ब्लैंक मैप में देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? हिमालयन रीजन। क्या है दोस्तों? हिमालयन। तो जो भी हिमालयन रीजन से नदियाँ गुजरती हैं उनको हम कहते हैं पेरिनियल रिवर्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? इंडस हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। उसके बाद देखेंगे नॉन पेरिनियल रिवर्स।
नॉन पेरिनियल रिवर्स ऐसे नदियाँ हैं जो बिल्कुल पहाड़ों से निकलती नहीं है, इसका उल्टा है, जो कहाँ से गुजरती है वो पठारों से निकलती है, यानी प्लेटूज से निकलती है, वो ओरिजिनेट होती है प्लेटूज से। दीज रिवर्स डोंट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। अब ये जाहिर सी बात है ये पूरे साल बहती नहीं है दोस्तों, तो इनका वजूद कैसे आता है, ये बेस्ड ऑन द सीजन है, यानी सीजन में जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल की वजह से जो पठारों में स्लो बनता है और वहाँ से नदियाँ जो है बहना स्टार्ट करते हैं। तो ये मोस्टली ड्राई रहते हैं, लेकिन जो ही रेनफॉल होगा तो ये जो नदियाँ हैं ये बहना स्टार्ट करते हैं। अब इन नदियों में से कौन कौन से एग्जाम्पल है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द फ्लो डजंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और जो यानी फ्लो जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, जो ही रेनफॉल पड़ेगा तो उस टाइम जो है फ्लो ज़्यादा होगा, अब रेनफॉल खत्म तो फ्लो भी कम। क्लियर। अब ये वाला साइड जो हमारा साउथ इंडियन साइड है ना, यहाँ से जो भी नदियाँ गुजरती है ये हमारी कौन से है, ये हमारे नॉन पेरिनियल रिवर्स है। क्लियर दोस्तों। अब हमने देखा क्या, रिवर्स का फॉर्मेशन, रिवर्स या तो ग्लेशियर से प्लस रेनफॉल। समराइज करेंगे दोस्तों, उस के बाद ग्लेशियर्स में कौन कौन से आते हैं, पेरिनियल, एंड रेनफॉल की वजह से जो रिवर्स उनको हम बोलते हैं नॉन पेरिनियल। क्लियर। अब पेरिनियल में क्या आते हैं, हिमालयन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं, माउंटेन से, और ये जो नॉन पेरिनियल है ये कहाँ से, प्लेट्यूज यानी पठारों से। क्लियर। और उसके बाद ये हो गया इंडस, और यहाँ से हो गया गोदावरी, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो गोदावरी है ये क्या नॉन पेरिनियल है या पेरिनियल है। क्लियर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सिंपल सी बात है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कैसे पूछा जाएगा, देखो आपको इससे पहले ये समझना होगा, ये जो हमारा प्यारा भारत है उसके जो इस साइड में ये जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, कौन सी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन। क्लियर। और यहाँ पे हमारा अरेबियन सी। अब जो भी नदियाँ, आपने ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये हमारी हो गई ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जो भी नदियाँ हमारी अरेबियन सी में जाके गिरेंगे वो हो गई हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सिंपल बात है ना दोस्तों। तो दैट मीन्स दोस्तों जो भी हमारी रिवर्स है, जो भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है उनको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग, और जो भी अरेबियन सी में जाके गिरते हैं उनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं, दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो ईस्टवर्ड्स, यानी ये ईस्ट की तरफ इनका डायरेक्शन रहता है। दीज रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ जाके गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में। दीज रिवर्स फॉलो डेल्टाज, डेल्टाज का मतलब क्या हुआ, ये एक रिवर है जो ये समंदर में गिरने से पहले अपने पानी को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ऐसे करता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्लियर। दे कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और इसमें जो अमाउंट होता है, रिवर बेसन होता है वो ज़्यादा होता है, यानी जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो नदी जो है हिमालयन रीजन की होगी। और उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऐसे रिवर्स है जो वेस्ट की तरफ डायरेक्शन होगा उनको, और वो कहाँ जाके गिरती है, अरेबियन सी में। सिंपल सी चीज़ है, और वो कैरी करते हैं लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर। दे कैरी लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, एंड एग्जाम्पल्स है नर्मदा और ताप्ती। क्लियर। उसके बाद है थर्ड वन हमारा ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन में हमने कैसे क्लासिफाई किया है, एक तो हिमालयन रिवर्स हो गए, और सेकंड वन जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स हो गए। अब सिंपल सी बात है, हिमालयन रिवर्स मतलब जो भी रिवर्स हिमालयन रीजन से आते हैं उनको हिमालयन रिवर, यानी फिजियोग्राफी के तरफ अगर हम देखेंगे तो उस हिसाब से हमने ओरिजिन देखा है कि ये जो हिमालयन रीजन से जितने भी नदियाँ ओरिजिनेट होते हैं उनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स लॉन्ग एंड ज्वाइनेड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़े बड़े नदियाँ होते हैं और इनके साथ ट्रिब्यूटरीज भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे कॉल्ड बी एज रिवर सिस्टम। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर सिस्टम किसको बोलते हैं, तो रिवर सिस्टम उसको बोलते हैं जो भी मेन नदी होती है उसके साथ साथ जितने भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज होते हैं उनको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। उसके बाद है पेनिनसुलर रिवर्स। द मेन वाटर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वेस्टर्न घाट से जितने भी नॉर्थ टू साउथ रिवर्स बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। क्लियर। और ओनली इसमें एक्सेप्शन है, एक नर्मदा रिवर है दोस्तों और है हमारे ताप्ती रिवर, ये क्या फ्लो करते हैं वेस्ट की तरफ, बाकी जितने भी हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। द ड्रेनेज बेसन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर, वो हमने पहले भी देखा, यानी जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका जो ड्रेनेज बेसन है वो छोटा होता है। जाहिर सी बात है ये कंटिन्यूसली तो चलते नहीं है, दैट इज़ वाई इनका जो बेसन होता है वो छोटा होता है। अब ईस्ट फ्लोइंग क्या होगा, जो भी हमारी ईस्ट फ्लोइंग
जो भी हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं उनको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्लियर। और जो हमारी नदियाँ अरेबियन सी में जाके गिरती है उनको हम बोलते हैं दोस्तों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। क्लियर। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे ऑलमोस्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों क्लासिफिकेशन जो है आपस में डिपेंडेंट है। देखो ईस्ट फ्लोइंग हो गया, अब हमने देखना है कौन से ईस्ट फ्लोइंग, जो भी हिमालयन से आते हैं वो ईस्ट फ्लोइंग होगी, जो भी हिमालयन रीजन से होंगे उनका सोर्स वो पेरिनियल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी ध्यान रखना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मैंने आपको यहाँ पे एक रिवर्स का मैप भी दिखाया है, आप इसको देख सकते हो। देखो ये ब्रह्मपुत्र है हमारा, ये गंगा हो गया हमारा, ये कहाँ से आती है मानसरोवर लेक से। क्लियर। अब इसका ओरिजिन जाके कहाँ गिरते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो दैट मीन्स ये जो ब्रह्मपुत्र है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है। इस तरह अगर हम इंडस की तरफ देखेंगे तो इंडस हमारा यहाँ से पाकिस्तान से होके जाके गिरता है अरेबियन सी में, तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ऐसे करके आपने देखना है, कंपेयर करना है। नर्मदा कहाँ पे है, अमराकंटक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। यहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ता है इंडिया का, मध्य प्रदेश। अब देखो गोदावरी यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र, नासिक, तो नासिक से ओरिजिन होता है, तो ये कौन सा रिवर हो गया, ये नॉन पेरिनियल रिवर हो गया। अब हम देखेंगे रीजन के ओरिजिन के बेस पे, तो ये कौन सा रिवर हो गया, ये पेनिनसुलर रिवर हो गया। ठीक है। ऐसे ही चेनाब देखो, सतलुज देखो, यमुना देखो, ये कौन से रिवर से, ये हिमालयन रिवर से और हमारे पेरिनियल रिवर से। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों ये कुछ रिवर दिए गए हैं, इनका ओरिजिन और कहाँ पे वो जाके गिरती हैं। फर्स्ट है इंडस रिवर, यह हमारा मानसरोवर लेक से निकलता है तिब्बत में, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ के रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जाके कहाँ गिरते हैं, ये अरेबियन सी में गिरते हैं। देखो अब आप बता सकते हो दोस्तों कौन सा रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है, तो ये हमारा वेस्ट फ्लोइंग है क्योंकि ये अरेबियन सी में जाके गिर गया। ऐसे ही आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन वही से आ जाता है। और ये जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है इन्हीं के इर्द गिर्द जो भी जितने भी क्वेश्चन देखे हैं हमने आज तक आर्मी में, वो आ जाते हैं। उसके बाद गंगा है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का, ये कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। देखो दोस्तों यहाँ पे आप को याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में सिर्फ 3-4 ज़्यादा मैक्सिमम बंगाल की खाड़ी में जाके गिरते हैं, और सिर्फ 2 रिवर्स ऐसे हैं, एक तो हो गया इंडस रिवर और एक हो गया नर्मदा। ये 2 ऐसे हैं जो अरेबियन रिवर में और अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। अब बाकी जितने भी मेजर रिवर्स हैं वो जाके कहाँ गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में। अब ये भी जो रिवर्स है देखो, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया, इंडस हो गया, महानदी हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है, नर्मदा हो गया, गोदा हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। अब ये याद कैसे रहेंगे, देखो इसके लिए आपको एक ट्रिक मैंने तैयार की है, बिग माता, बिग माता, बिग माता नरकाकर, बिग माता नरकाकर। बिग मतलब ब्रह्मपुत्र, इंडस, जी फॉर गंगा, MA माँ महानदी, TA ताप्ती, GOD गॉड गोदावरी, NAR नर्मदा, KA कृष्णा कावेरी, KR कृष्णा। ठीक है। बिग माता गोदनार काकर, गोड नाकर, नर काकर। ठीक है। ऐसे करके आपने याद रखना है दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो गंगा के बारे में ये 2 ऑप्शंस होते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर और देवप्रयाग। इसका मतलब ये देखो, असल में अगर हम देखेंगे प्रॉपर सोर्स क्या है गंगा का, तो गंगा जो है या यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से जो नदी आते हैं इसको हम बोलते हैं अलकनंदा। ठीक है। और यहाँ से जो नदी गुजरती है उसको हम बोलते हैं भागीरथी। इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जाता है कि ये जो दोनों रिवर आपस में मिलते हैं इस कॉन्फ्लुएंस को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं दोस्तों, देवप्रयाग। दोस्तों आपके जो नेक्स्ट सेशन होगा MCQ सेशन हमारा, उसमें हम जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट और रिवर्स को हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे बाकी जितने भी प्रयाग से रुद्रप्रयाग है वो हम उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रॉपर सोर्स देखेंगे गंगा का, वो है देवप्रयाग, क्योंकि गंगा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब अगर वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर का पूछा गया तो गंगोत्री इसका ऑप्शन टिक करना है आपने। ठीक है। बट अगर गंगोत्री ग्लेशियर एब्सेंट रहा तो देवप्रयाग था, तो देवप्रयाग आपने टिक करना है इसका ओरिजिन। ठीक है। उसके बाद जो है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसमें क्या फैसला लिया गया, तो आपने ये टिक करना है कि ओनली 20% ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड बाय इंडिया। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरियड बाय इंडस वाटर, ये पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र में
तिब्बत में क्या कहते हैं, सेंगपो, और जमुना कहते हैं बांग्लादेश में, क्लियर। और कहते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, अमेजॉन रिवर, क्लियर। गंगा बेसिन जो है इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन, क्लियर। अब ये चीज़ें बोलते शिवासमुद्रम फॉल्स, इसके बारे में कभी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सेकंड हाईएस्ट बिगेस्ट वाटरफॉल जो इंडिया में है वो किस नदी में है, तो वो है रिवर कावेरी पे, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी में जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मीडिएटर था वो कौन था, वो था दोस्तों वर्ल्ड बैंक। कौन था, ये वर्ल्ड बैंक। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था, अयूब खान, और इंडिया की तरफ से था जवाहरलाल नेहरू, क्लियर। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आई होप आपको ये सारा लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट्स को अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।